लेकिन जो डिवीजन हुआ इट्स ओनली अ मेरे हिसाब से तो अखंड भारत को रहना चाहिए था। और आज भी जो मुस्लिम भारत में हैं वो सारे के सारे मिलजुल करके रह रहे हैं। स्वाभाविक है कि जो मुस्लिम यहाँ पे हैं उनको मतलब कि अपने देश से, अपने गांव से, अपने शहर से प्रेम था, इसलिए वो लोग नहीं गए। कि जो मतलब मुस्लिम अभी भी हमारे देश में है उनको एक तरफ मतलब रहना चाहिए था। ये कह रहे हो कि पाकिस्तान, इराक, सीरिया, ईरान जितनी कंट्री हैं इनको सही से कुरान पढ़नी नहीं आती है? नहीं, बेसिकली मैं पाकिस्तान पे कहूँगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ था, इस मुद्दे पर हम लेंगे भारत की जनता की राय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? शशांक। आपका सर? ब्रजेश त्रिपाठी। सर एक बात बताइए, भारत और पाकिस्तान अलग हुए 1947 में, क्या रीजन थे, क्या कारण थे कि पाकिस्तान को अलग होना पड़ा? नहीं तो आज भारत पाकिस्तान तक होता और हम लोग आराम से घूम सकते थे वहाँ तक। देखिए, भारत पाकिस्तान तक आज भी हो सकता है। उस समय का रीज़न क्या था, बेसिकली मैं तो उस टाइम पे अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारे रीज़न हैं। बिकॉज मेरा मानना है कांग्रेस आती है तो अपना इतिहास खुद बनाती है, बीजेपी आती है वो अपना इतिहास फिर से दोहराती है, ठीक है। और जहाँ तक देश की बात थी, आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से देश में ये लगने लगा था कि अब आज़ादी का सीन जो है वो कैसे होगा। और जब ये चीज़ें क्लियर हुई तो उसमें टू पॉलिटिकल मेजर्स लीडर्स, जीना जो मुस्लिम लीग अपना सारी चीज़ें देख रहे थे, वैसे वो रिप्रेजेंट नहीं थे मुस्लिम लीग के लिए, लेकिन जीना ने खुद को, जैसे आज के डेट में ओवैसी साहब मतलब मुस्लिमों के सबसे मतलब सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन वो हैं नहीं सारी चीज़ें। तो इस तरीके का उस समय भी चीज़ें हुई होंगी और जीना साहब ने सीधे प्रस्ताव रखा था सारी चीज़ों, क्योंकि जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को ये चीज़ पता था कि ये चीज़ें होने वाली हैं कि कुर्सी पे किसको चाहिए, क्योंकि जिन्ना ये चाहते थे कि हम मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और अगर यहाँ अगर कांग्रेस में सरकार में अगर नेहरू या कोई भी XYZ मतलब अदर रिलीजन का बनता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के सारे राइट्स जो हैं वो डिमोलाइज हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं PM बनूंगा। क्योंकि उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें थी आज़ादी के लिए जो भी साइन हुए, जो भी एग्रीमेंट हुए, किस हद पे अंग्रेज यहाँ से गए, सारी चीज़ें थी। तो ये वजह से, क्योंकि गांधी जी को दोनों को खुश रखना था, जो हम लोग को जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को भी खुश रखना था, जीना को भी, क्योंकि उनको दोनों पक्षों को लेके चलना था। बिकॉज आप जो दिल्ली में कांड हुआ, जो इस समझौते के बाद से जो दंगा हुआ, ये सब पहले से सारी चीज़ें थी कि अगर ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद भी दो पक्षों को खुश रखने के लिए, ये मेरा मानना है कि दो पक्षों को खुश रखने के लिए ये डिवीज़न जो है उस समय हुआ था। सर एक चीज़ बताइए, जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जितने मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले जाने चाहिए थे, हिंदू जो है भारत के अंदर रह जाने चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट था पहले, ऐसे ही इसी चीज़ के ऊपर बंटवारा हुआ था। तो भारत के अंदर आज जो है हिंदू रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, तो बंटवारे का मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो जो जेन्युइन रीज़न था कि आप जब उस समय बंटवारा हुआ तो आपने कहा कि मुस्लिम भाई उनका चॉइस है, मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, ठीक है। पहला पॉइंट था कि मुस्लिम के लिए चॉइस था कि वो देश में चले जाएं, लेकिन हमारे लिए ये चॉइस नहीं था कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पे आए, ठीक। अगर हम शुरू से ये होते कि ये सिर्फ यहाँ हिंदू रहेंगे, हिंदू कंट्री है और मुस्लिम उनके पास कोई चॉइस नहीं है, पाकिस्तान छोड़ के वो वहाँ चले जाएं, ठीक है। अगर ये चीज़ उस समय होती प्रस्ताव में तो शायद हमें लगता था कि आज जो जद्दोजहद हो रही है सारी चीज़ें ये नहीं होती। क्या कहेंगे सर आप? इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब बंटवारा हुआ तो इन्होंने जैसा बताया कि जिन्ना चाहते थे कि हम लीडरशिप लें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो भाई आज़ादी में दोनों लोगों का था, 50-50% कह सकते हैं, क्योंकि तब ऐसा कुछ जातिवाद का था नहीं, क्योंकि बस वो अंग्रेज़ों से फाइट करके हमें जीत करके और हम अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। लेकिन बाद में ये हुआ कि लीडरशिप कौन ले, तो इधर से नेहरू को अलाइन किया गया, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा थी, हिंदू ज़्यादा थे और मुस्लिम कम थे, सही बात है। तो उन्होंने सोचा अल्पसंख्यक, तो फिर डिवीज़न का आया कि हम पाकिस्तान मुस्लिमों को शिफ्ट कर दें। लेकिन ये जब बाद में आया कि जैसे आप बोल रहे हैं कि इंडिया में रहते हैं मुस्लिम और वहाँ हिंदू भी रहते हैं, तो कहीं भी जैसे हम लोग पैदा होते हैं, सपोज दैट मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, तो हमको अचानक से बोल दिया है हम लंदन जाके बस जाएँ, अपना पूरा घर परिवार छोड़ करके, पूरी मातृभूमि छोड़ करके, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। मान लीजिए 100 में से 90 लोग, फिर भी कई लोग गए, लेकिन अचानक से मान लीजिए हमारा
घर है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा यहाँ सब चीज़ ए टू जेड यहीं है, तो अपनी बॉर्न प्लेस को छोड़ करके जाना बहुत टफ डिसीजन लगा लोगों को। तो फिर बाद में उन्होंने फिर उसमें झगड़े होने लग गए लोगों में, आपस में बहुत सारे झगड़े हुए। तो डिवीजन जो था, बाद में फिर वो शिफ्ट करके फिर ये हुआ कि चलो आप लोग कहीं भी रह सकते हो, इसी वजह से ये कंबाइंड होकर के रह गए। आज़ादी में जितने लोगों ने भाग लिया कि मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक अलग हीरो थे देश के। लेकिन जो डिवीजन हुआ, इट्स ओनली अ पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ अपर क्लास लीडर्स। यहाँ जनता का कुछ, आज आपको पता है, आप गांव में चले जाइए, 1 इंच नाली के लिए लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। यहाँ तो नौबत ये थी कि आपका घर परिवार मिट्टी सब कुछ छोड़ के दूसरे देश में जाना है। तो इट्स टोटली पॉलिटिकल, जो अपर क्लास लीडर थे उनके बेनिफिट्स के लिए सारी चीज़ें की गई, आम जनता के लिए कोई चीज़ें नहीं की गई। सर, पाकिस्तानी बुक्स में पढ़ाया जाता है कि हिंदू जो है मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, जिसकी वजह से ये बंटवारा हुआ, वो अपनी धार्मिक चीज़ें नहीं कर पाते थे। ये सारी चीज़ें वहाँ के बुक्स में पढ़ाई जाती हैं। सर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तान में ये सिर्फ मैथ है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर एक मुस्लिम भी है, अगर वो रियल मुस्लिम है, मैं आजकल की युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल युवा जो हैं वो यहाँ के मुस्लिम चीज़ों से नहीं, वो अरब देशों से सारी चीज़ें सीख रहे हैं, इसलिए हो सकता है उनके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जो रियल मुस्लिम है वो भी शांति ही चाहता है, वो भी सुकून में, जिसके पास परिवार है वो सुकून से जीना चाहता है। इट्स नॉट अ मैटर टू क्लासीफाई, टू डिवाइड द कंट्री और अ रीजन ऑन द बिहाफ ऑफ एनी रिलीजन। ये सर क्या कह रहे थे? इसका और भी है, जैसे मेन बात है एक्चुअल ट्रूथ क्या है। अभी कुरान है, कुरान शरीफ का एक्चुअली आपको आइडिया होगा वो अरबी लैंग्वेज में लिखी गई है, वो कोई उर्दू लैंग्वेज में नहीं मेंशन है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुरान जो है अरबी लैंग्वेज में लिखेगा। जितने मुस्लिम हैं, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ 95% मुस्लिम ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि वो अरबी लैंग्वेज में है। अगर उनको एक्चुअलिटी उसकी पता चले कि उसमें एक्चुअली में क्या मेंशन है, तो फिर वो बिल्कुल अवेयर होंगे। उनको गलत चीज़ बताई जा रही है, जो चीज़ अभी हमें ही गलत चीज़ें बताई जाएंगी तो हम वही फॉलो करेंगे। आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान, इराक, सीरिया, ईरान जितनी कंट्री हैं, इनको सही से कुरान पढ़नी नहीं आती है? नहीं, बेसिकली मैं पाकिस्तान पे कहूँगा। रीजन मैं बताऊँ वही चीज़ है कि मैं आपको बता दूं, आज का जो जनरेशन है या आज का जो टाइम चल रहा है, आप इसको किसी भी होली बुक से आप कंपेयर नहीं करें, चाहे वो कुरान हो, गीता हो, कहीं कोई इसका मैटर है ही नहीं। इट्स टोटली अ मैटर जो है ये टोटली है कि मेरा वजूद सबसे ज़्यादा है। इवन एट आई बिलोंग्स टू हिंदू, आई बिलोंग्स टू मुस्लिम और क्रिश्चियन, जो जहाँ पे भारी मेरा चीज़ें सबसे ज़्यादा। अगर हम कुरान और हिंदू और मुस्लिम की बात करें तो आप अफगानिस्तान में क्या हुआ, सब लोग देखिए वहाँ मुस्लिम नहीं थे। अब बात आ जाती है यहूदियों की कि वो यहूदी, ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन मुझे ये पता है कि एक शांति प्रिय आदमी अपना परिवार के लिए वो शांति ही चाहता है और कुछ नहीं चाहिए उसको। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपने देखा होगा कि बंटवारे में कुछ रिश्तेदार लोगों के यहाँ रह गए, कुछ के वहाँ रह गए। आप लोग मिलते हैं तो मिलने में ये देखने को मिलता है कि जब भारत का कोई यहाँ से हिंदू जाता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर लोग मुस्लिम हो गए हैं। उनके भाई जो थे, उनके जो पिताजी के लड़के थे, वो सब मुस्लिम हो गए हैं। लेकिन जब वहाँ के लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ होता है, वो मुस्लिम ही मुस्लिम रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों देखने को मिलती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं चीज़ें, अब मैं दूसरे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन एट मैं तो बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम बिहार और मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इवन एट 50% दे आर बिलोंग्स टू क्रिश्चियंस। वाई? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल थी, उनकी बेसिक नीड्स में पीछे थी। और जाहिर सी बात है, अगर जिसके पास शरीर ढकने के लिए कपड़ा ना हो, 2 वक्त की रोटी नहीं उसके पास हो, और वो समाज में उसको भिन्नता से देखी जा रहा हो, और मैं जाके उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप मेरे हिसाब से जियो, तो मुझे लगता है कि वो मेरे हिसाब से जिएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसको बेसिक चीज़ें मैं दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये रीजन सब जगह लागू होता है कि धर्म परिवर्तन लेके यहाँ तो पॉलिटिक्स चलती है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो चीज़ें आपने पूछा कि धर्म वहाँ पाकिस्तान में रह के, उनके पास कोई चॉइस नहीं था। इवन एट अगर वो उस समय इंडिया भी आते, मुझे लगता है कि इंडियंस डोंट एक्सेप्ट देम, इसलिए उनको सेफ्ट लगा कि हम लोग अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो यहाँ सेफ्टी से रह सकते हैं। आज का जनरेशन भले जो भी है वो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इंसान जो परिस्थितियाँ होती है ना, वो करंट सिचुएशन पे निर्भर करती है कि वो क्या चीज़ फॉलो कर रहा है और क्या चीज़ वो अपनाता है।
समय तो अपने आप धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। आज मैं एक नॉर्मल से ये पहना हो सकता हूँ, भाई आज मेरी परिस्थिति है मैं ऐसा पहना हूँ, कल समय आएगा मैं कोट पहन के आ जाऊँगा। तो ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है। उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, हो सकता है कि धर्म बदलने में भाई उनको, भाई एक तो वो इंडिया नहीं आ पाए, अगर उनको ये डर था इंडिया आते हमें एक्सेप्ट किया जाता या शरणार्थी के रूप में रखा जाता, तो वो इस डर से हो सकता है कि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और उन्हें लगता था कि मैं इसमें ज़्यादा सेफ्टी हूँ। तो सारी चीज़ें मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रकाश धवन हुआ। सर एक चीज़ बताइए, भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हुए, पाकिस्तान नाम का एक देश बना, ये क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे? इसके कारण तो राजनीति में बहुत सारे थे। अब जैसे उस समय का जो इतिहास बताते हैं, इतिहास में के पन्नों में जो लिखा हुआ जो हम लोगों ने पढ़ाई किया अपना, तो उसमें ये दिखाते हैं कि उस समय मतलब कि एक मुस्लिम लीग पार्टी हुआ करती थी और एक कांग्रेस थी। कांग्रेस से ही वो अलग हो करके जिन्ना साहब ने एक मुस्लिम लीग पार्टी बनाई और उन्होंने मतलब कि दोनों को ख्वाहिश थी कि हम देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहें, जैसा कि हमें मालूम है। तो इसलिए करके दोनों में जो इस तरह की बातें हुई और ये एक अलग राष्ट्र अपना मुस्लिम कंट्री बनाना चाह रहे थे जिन्ना साहब। तो जिन्ना साहब की जो ख्वाहिश थी कि मुस्लिम एक राष्ट्र अपना बना करके वो करें, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग की और उसमें अहम भूमिका निभाया। जो उस समय अंग्रेज़ शासन में जिस समय अंग्रेज़ी हुकूमत ने बहुत उसमें उन्होंने भी जो उनका ये प्रचलित था कि फूट जालो राज करो वाले सिद्धांत पर थे, जिसके चलते मतलब कि ये पाकिस्तान बना। सर आपके हिसाब से पाकिस्तान को अलग होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अखंड भारत को रहना चाहिए था। और आज भी जो मुस्लिम भारत में हैं वो सारे के सारे मिलजुल करके रह रहे हैं और विद्वेष कहाँ नहीं होती है। कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि जहाँ मतलब कि थोड़ा बहुत चीज़ें ना होती हो। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात ना हो। पाकिस्तान में भी होती है, बांग्लादेश में होती है, इजराइल होती है, पूरे विश्व में होती है। आज देख लीजिए कि जो विश्व की हालत है, हर जगह पे मतलब कि कुछ ना कुछ अपने अपनी वो है। अभी चाइना का ही देख ले, अभी जो चल रहा है। तो इसलिए ये तो कहना बहुत ही वो है कि अब क्या होगा भविष्य आगे ये कह नहीं सकते। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि जो बंटवारा हुआ था वो जो पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया जाता है उसमें पढ़ाया जाता है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते थे, हिंदू बड़े कट्टर हैं, इस वजह से पाकिस्तान को बनाना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरासर गलत है और मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अच्छा एक और चीज़ सर बताइए कि आज के समय में यहाँ पर मुस्लिम हैं, पाकिस्तान में हिंदू हैं, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी दोनों देश के अंदर रहती हैं, तो इस देश बनाने का, नया देश बनाने का मतलब तो कोई हल ही नहीं हुआ ना भाई। सेम कंडीशन है तो बनाने का क्या मतलब हुआ? नहीं, हल होने का सवाल है कि यहाँ पे मुस्लिम जो कि भारत से प्रेम करते थे और जिनको कि ये था कि हमारा ये अब आप ही हैं, आपको ही अपने घर से जितना लगाव होगा उतना कहीं बाहर में जाएंगे तो नहीं होगा। स्वाभाविक है कि जो मुस्लिम यहाँ पे हैं उनको मतलब कि अपने देश से, अपने गांव से, अपने शहर से प्रेम था, इसलिए वो लोग नहीं गए। और जिनको मतलब कि जो थोड़ा सा अपने को इज्म लगाते थे वो लोग अपना पाकिस्तान की ओर प्रस्थान किए थे। धन्यवाद। क्या नाम है मैम? प्रिया सिंह। मैम भारत और पाकिस्तान का बंटवारा आपने बुक्स में पढ़ा है कुछ, या फिर आपको स्टोरी सुनी होगी या वीडियो, कहीं से भी आपको क्या पता है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ था? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इसलिए हुआ था क्योंकि जो मोमडन थे वो लोग अपनी इस्लामी कंट्री खुद से बनाना चाहते थे और हमारे देश में काफ़ी मतलब देशद्रोह भी हुआ था और विरोध भी कर रहे थे वो लोग अपनी चीज़ों को ले करके, उनका कुछ दूसरा था और काफ़ी अत्याचार होने लगे थे। तो इसलिए मतलब हम लोग का जो कंट्री है उसको बंटवारा कर दिया गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग कर दिया गया क्योंकि मतलब जो ये अभी का ही क्या प्रेजेंट टाइम का माहौल चल रहा है, मतलब इधर उधर की लड़ाई वगैरह, इसको ख़त्म करने के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ, फिर भी वही चल रहा है अभी। अच्छा मैम ये बताइए, जैसे आपके अकॉर्डिंग
भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा होना चाहिए था कि जो मतलब मुस्लिम अभी भी हमारे देश में है उनको एक तरफ मतलब रहना चाहिए था, और जो हिंदू हैं उनको अपने कंट्री में, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम ही अलग कर दिया गया है, तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में रहना, मतलब हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहना चाहिए, और जो पाकिस्तान में है उनको मुस्लिम रहना चाहिए, क्योंकि अपने अपने धर्म होते हैं, अपने अपने मतलब सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें विरोध तो होगा ही। अगर मुसलमान जो हैं वो अगर हिंदू की चीज़ें करेंगे तो भी उनको मतलब प्रॉब्लम होगी, और अगर वो लोग ज़्यादा वो करेंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम होगी। बस अलग अलग ही होना चाहिए था। होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। पाकिस्तान के भी अंदर भी हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। तो इस बंटवारे का मतलब क्या हुआ? पूरी चीज़ें तो चेंज ही नहीं हुई, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। तो बंटवारे का मतलब कुछ हुआ आपके? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, बट हाँ चीज़ें पहले सुधरी थी, क्योंकि हमारा जो देश था वो गुलाम था पहले, अब तो फ्रीडम है हमारे देश में, तो बस। अच्छा, आप ये बताइए कि जो इतनी दुश्मनी चल रही थी भारत और पाकिस्तान की, इससे दोनों देश को नुकसान हुआ था। इस तरीके की चीज़ें आगे चालू रहनी चाहिए कि बंद हो जानी चाहिए? नॉर्मली चीज़ें सेटल हो जानी चाहिए? नहीं, नॉर्मली सेटल हो जाना चाहिए। कोई मतलब, क्योंकि इससे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है, सभी को दिक्कत हो रही है, तो सेटल हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। दोनों मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों को एडजस्टमेंट करना चाहिए, बस। नहीं, हिंदू मुस्लिम के बारे में भारत और पाकिस्तान की बात कर रहा था। तो वहाँ से लड़ाई, आतंकवाद और इधर से गोला बमबारी सब कुछ चलता रहता है। ये हम करें तो बंद होना चाहिए? हाँ, ये बंद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू मैम। क्या नाम है? हरिकेश कुमार। सर ये बताइए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान। उसको किस आधार के ऊपर बंटवारा किया गया, क्या कारण थे उस समय के, आप उस पर कुछ बताएंगे? अब जहाँ तक हमें जानकारी है सर, हिंदू और मुसलमान के नाम पे ही देश बटा था जो है, परंतु जो है अपने देश में भी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों रह गए, और सुनने में ये भी आता है कि पाकिस्तान में भी हिंदू और मुस्लिम सिख रह गए जो है। तो उस बंटवारे का कोई बहुत मतलब तो हमें नहीं समझ में आता है जो है, क्योंकि जो है कई धर्मों के लोग इधर भी रह गए और बहुत सारे धर्म के लोग उधर भी रह गए जो है। और बेसिकली जो है जो मतलब बंटवारा हुआ, ये कहा जाता है कि जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पे बंटवारा हुआ जो है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आपके अकॉर्डिंग बंटवारा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? जो भारत था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, ये जो पूरा एक कॉन्टिनेंट था, तो वो पूरा वैसे ही रहना चाहिए था कि आज के जैसे जैसे अब सही है? अगर वैसा भी रहता तो सही था जो है। अभी उस समय की परिस्थितियाँ, चूँकि मैं के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर होता तो हो सकता है कि कहीं भारत मजबूत होता या क्या होता, ये तो समय बताता जो है क्या होता जो है। क्योंकि टुकड़ों में बट कर जो है कोई मजबूत तो नहीं हो सकता है जो, अगर एक साथ हो सकता है रहते तो हो सकता है कहीं हम ज़्यादा मजबूत होते। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन गया, ठीक है, लेकिन भारत हिंदू कंट्री क्यों नहीं बना? जब बंटवारा हुआ था तो भारत को भी हिंदू कंट्री बनना चाहिए था। जी, ये तो होना चाहिए था, लेकिन जो है वर्तमान की परिस्थितियाँ देखें तो ऐसा कुछ है नहीं जो है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोग जो है अभी। पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब 1947 में देश बटे तो एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो दूसरा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, तो क्यों नहीं बना था? बनना चाहिए था, लेकिन लोग तो बताते हैं कि जो उस समय जो मुस्लिम थे या अन्य धर्म के लोग जो है यहीं रुक गए जो है, और यहीं रुक गए तो मान लीजिए उनको जो है भगाया नहीं गया जो है, तो इसीलिए जो है हिंदू राष्ट्र शायद नहीं हो पाया जो है। सेकुलर कंट्री थी हमारी पहले से, और वही शायद गांधी जी ने अपना रूल अपनाया कि सारे धर्म के लोग यहाँ रहेंगे, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ना कोई मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। इस भारत को उन्होंने शायद यही रूल रहा होगा। सेकुलरिज्म के वजह से हमें लगता है कि जो है भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, नहीं तो उस समय के लोग चाहे होते तो शायद बन गया होता जो है। सेकुलरिज्म के वजह से सारे धर्म के लोग रह गए जो है आज, और ये जो झगड़ा बवाल का जो है कारण बन रहा है। धन्यवाद। वेलकम सर। क्या नाम है? हर्ष सिंह। सर, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ, एक नए देश का जन्म हुआ पाकिस्तान। ये क्यों किया गया था, इसके क्या कारण थे? आप जो भी बुक्स में पढ़े आज तक जानते हैं, क्या आप जानते हैं? बुक में तो यही पढ़ा है जैसे कि उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन रही होगी उसके अकॉर्डिंग कि जो अंग्रेज़ों द्वारा मतलब कि
जो चार्टर साइन किया गया था भारत और पाकिस्तान की, इसी बेस पे हुआ था चार्टर, इसी बेस पे साइन हुआ था कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो मुल्क बनाए जाएंगे। इस बेस पे, इसी बेस पे बंटवारा हुआ है, क्योंकि ये या तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी रही होगी कि मे भी ये लोग अपनी इकोनॉमी उतना सही से नहीं चला पाएँ और फिर बाद में ये फिर से हम ही को कहें कि आप ही लोग आइए और अपना खुद ही क्या कहते हैं शासन कीजिए और चलाइए उसको। मेन ये कारण रहा होगा। और दूसरा ये कि जो भी उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस रहे होंगे उनके भी कुछ एम्बिशंस रहे होंगे, जैसे कि कहा जाता है, जब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में बताया है कि नेहरू चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने या वो मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन बेस देखा है तो ऑलरेडी ये लोग ब्रिटिशर्स ने 1919 में उस टाइम रख दिया था जब इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी वहाँ बांग्लादेश में। तो वहाँ से ही बेस शुरू कर दिया गया था इन लोगों के द्वारा, शुरू से ही डाला जा रहा था कि आप लोग अलग अलग हैं। एक्चुअली में हम लोग अलग अलग नहीं हैं। उनका कल्चर देखिए, हम लोग का कल्चर देखिए, मोरलेस आपको 80% आपको सेम मिल जाएगा कल्चर में, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मतलब ये ब्रिटिशर्स द्वारा एक्चुअली प्लान्ड था कि इन लोगों को बंटवारा करना है और हो मे भी उन लोगों के दिमाग उन लोगों की सोच ये रही हो कि ये लोग इकोनॉमी नहीं चला पाएंगे अपनी, तो फिर से हम लोगों को ही ये लोग इनवाइट करेंगे कि आप ही लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए यहाँ का। अच्छा सर, जो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है दो कौमी नज़रिया था। हिंदू जो थे वो जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते थे, इस वजह से पाकिस्तान का अलग जन्म हुआ, इसलिए जिन्ना ने पाकिस्तान 1919 में जो ब्रिटिशर्स ने यही कह के ही मतलब कि इसी पॉलिसी के थ्रू ही अलग करवाया है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि 1947 में हम लोगों को मिला। अगर क्या कहते हैं कि ये वो लोग ना कराते तो मे भी हो सकता है इंडिया 1930 में इंडिपेंडेंस वगैरह होता। एकता के कारण वो लोग, उन लोग का यही था कि इन लोगों को लड़ाओ राजनीति करो, राजनीति फरकेट करो, अलग करो, और तभी उन लोग का काम चल पाता है। और इसी के थ्रू उन लोगों ने मतलब, और उन्होंने जैसे उस टाइम के जो इन्फ्लुएंसर्स थे उन लोगों को कुछ बेनिफिट देने को बोला रहा होगा वहाँ, जैसे बंगाल के जो भी नवाब वगैरह थे और उस टाइम पे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे जब बंटवारा हुआ तो ये था हिंदू भारत में रहेंगे, मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, वैसा तो कुछ आज के समय दिख नहीं रहा है। भारत के अंदर भी मुस्लिम है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू हैं, तो फिर इस बंटवारे का मतलब क्या हुआ? और ये बंटवारा होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग कि नहीं होना चाहिए? वैसे ना होता तो शायद बेटर रहता, और नहीं होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो भी उस टाइम के प्रॉब्लम रही उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। नहीं, जो हिंदू मुस्लिम का नाम देके बंटवारा किया गया था वो तो आज कहीं नहीं, यहाँ मुस्लिम आराम से रहते हैं, वो पाकिस्तान से ज़्यादा शान से अच्छी कंडीशन में यहाँ मुस्लिम रहते हैं, खुशहाल भी हैं, और पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी रहते हैं। तो ये कोई लॉजिक आज तक हमको समझ में नहीं आया कि क्या ये रीज़न रहा होगा। लॉजिक है कि जो वहाँ पे उस टाइम पे वो लोग रह गए, जो नहीं आ पाए वो फिर बस गए वहाँ पे, जैसे यहाँ से जो नहीं जा पाए यहीं पे बस गए। इन्होंने मतलब कि उन लोगों ने अपने जगह को छोड़ा नहीं, उसी को अपना नेटिव कंट्री माना कि हाँ हम यहीं के थे और यहीं के रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग है। और सब, और आई थिंक मेरे ख्याल से शांति हर जगह है। सभी लोग ये नहीं चाहते कि हम इनको मारें उनको, सब लोग शांति पसंद करते हैं। कौन चाहेगा कि हम आपस में लड़ाई करें और अपना काम बिगाड़ें? तो लड़ने से पाकिस्तान तो चाहता है, कई आतंकी हमले करा चुका है, कई चीज़ें करा चुका है। वो पाकिस्तान जनता क्या चाहती है, मतलब कि वहाँ के मेन ये है कि जो वहाँ पे पावर में हैं वो लोग कराते हैं उन लोग, क्योंकि उन लोग को देश में भी कुछ दिखाने कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो फिर कितने दिन, ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इट मीन्स एजुकेशन है, अगर वो लोग भी एजुकेशन, जो पाकिस्तान के जो एजुकेटेड लोग उनकी कभी इंटरव्यू सुनिए तो कभी ये नहीं कहेंगे कि हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पे हम लोग जाके हमला वगैरह करें। ऐसा ये कोई है नहीं। तो बाकी तो इन्फ्लुएंस, अब अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान से हमला होता है, यहाँ से भी बाहर जाके वो क्या कहते हैं जो एयर स्ट्राइक या कुछ भी करा देते हैं। और है थोड़ा सा, मेरे विचार थोड़ा सा मतभेद हैं। दोनों तरफ से चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, दोनों तरफ से होती हैं, यहाँ से भी, यहाँ की पॉलिटिक्स से भी, वहाँ की पॉलिटिक्स से भी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे भारत के अंदर मुसलमानों की जो जनसंख्या थी वो बढ़ी, लेकिन भारत जो पाकिस्तान था वहाँ की जो हिंदू की जनसंख्या थी 12% से सीधे 2% पे आ गई, उसका क्या? कट्टरता के कारण, कट्टरता वहाँ पे आई थिंक ज़्यादा। लेकिन वो लोग कहते हैं भारत में कट्टरता ज़्यादा है। ये क्योंकि देखिए अभी आप डाटा जुटाइए। अब वैसे तो कुछ भी कहते हैं कि कोई कुछ भी कहता रहेगा, डाटा के अकॉर्डिंग देखिए। वहाँ की कट्टरता के कारण ही उन लोगों ने धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर कराया। यहाँ पे
उन लोगों के यहाँ पे कोई ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो लॉन्ग टर्म तक जो टिका हो। हमेशा सत्ता पलटती रही है वहाँ पे। कोई अगर लॉन्ग टर्म तक टिका होता तो उसने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाई होती ठीक ठाक और वहाँ के लोगों के हित में, तो तब वो उसका प्रभाव अगर जैसे जो भी वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पहले बने वो अगर लॉन्ग टाइम तक उसी टाइम पे बने रहते। जैसे हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, 17 साल तक वो प्रधानमंत्री थे, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 साल तक लगातार वो राष्ट्रपति थे। तो इन लोगों ने रिटेन किया हर चीज़ को, लॉ एंड ऑर्डर को। अगर वहाँ पे भी ये रहता कि हाँ जो बना था वो भी लगातार 10-12 साल रहता तो वो भी वहाँ पे रिटेन करता और इतनी ख़राब कंडीशन वहाँ पे नहीं होती। धन्यवाद।